ये है मेरे पास Oppo Reno 15C। आज हम करेंगे इसके टॉप 10 हिडन फीचर्स एक्सप्लेन, बेस्ट सेटिंग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपने फोन बाय कर लिया है तो भी वीडियो काम का है, या फिर प्लान कर रहे हो बाय करने का, दोनों केस में वीडियो काम का है। रैम कैसे डबल करना है, डेटा कैसे ट्रांसफर करना है, अंडर वाटर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, एप्लीकेशंस को हाइड कैसे करना है, एप्लीकेशंस का क्लोन कैसे बनाना, और भी बहुत सारे फीचर्स है। कुछ शॉर्टकट्स है, कुछ एआई एडिटर्स फीचर है। सबसे पहले आपको बताऊंगा रैम एक्सपेंशन। सबसे पहले सेटिंग में आओ, सबसे लास्ट में आप अबाउट डिवाइस में, यहाँ पे रैम का ऑप्शन है। इसको यहाँ से आप ऊपर जो आपको बटन दिख रहा है इससे ऑन कर लो। यहाँ पे आपको 4 GB, 6 GB, 8 GB तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये फोन 8 GB रैम के साथ आता है, इसमें 8 GB और प्लस हो जाएगा। आप ऊपर की साइड देखोगे 4, 6, 8 तीन ऑप्शन मिलते हो। यहाँ से आपको बंद चालू करने का ऑप्शन मिलेगा, और इसको करने के बाद आपको अपने फोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए जो वॉल्यूम डाउन बटन है, वॉल्यूम अप बटन, उसको प्रेस करके स्क्रीन ऑन ऑफ करो। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे फीचर की तरफ, जो कि आपका शॉर्टकट्स या फोटो वीडियो हाइड करने का। तो सिंपली गैलरी में जाओ, जो फोटो एंड वीडियो सिलेक्ट कर मतलब हाइड करना उसको सिलेक्ट कर लो। नीचे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे एड टू प्राइवेट में सेट कर दो। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा या सेट करने का आएगा। पासवर्ड सेट कर दो। यहाँ से आप 123789 जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। नीचे आपको क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, बस उसी को क्लिक करना। उस पर आप अपना खुद का नाम डाल सकते हो। बस ये याद रखना कि आप कभी ये पासवर्ड भूलो ना, क्योंकि बाद में काम आएगा। इसके अलावा यहाँ से आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। उसके बाद जो भी फोटो एंड वीडियो आप सिलेक्ट करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करो और उसके बाद सेट टू या फिर एड टू प्राइवेट एल्बम में आप उसको डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 4 फोटो सिलेक्ट करी। इसके बाद हम इसको जाएंगे सेटेस प्राइवेट पे क्लिक करेंगे, और अभी हमारे प्राइवेट फोल्डर के अंदर जा चुके। और ये कहाँ पे दिखेगा आपको, ये सिंपली एल्बम के अंदर आपको नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो प्राइवेट नाम का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालोगे और उसके बाद यहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ आपकी जो भी हाइड फोटोज एंड वीडियोस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको बताऊँ कुछ एआई एडिटिंग वाले फीचर है। या कैमरा में आप जाते हो ना, तो मोर के अंदर जाना, आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप बटन से आप फोटो ले सकते हो, वॉल्यूम डाउन बटन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और स्क्रीन ऑन ऑफ करना है तो शट ऑन बटन या शट ऑफ बटन दबा सकते हो। और अगर आपको इस मोड से बाहर आना है तो 3 सेकंड तक आपको स्विच ऑन ऑफ बटन को होल्ड एंड प्रेस करके रखना है। यहाँ पर आप देखोगे, और ये 3 सेकंड के जस्ट बाद वाटर रिमूव भी करता है ना। आपने अगर पानी के अंदर इस फोन को यूज किया, पानी चला गया है, तो आप इसका पानी भी यहाँ से इसमें से निकाल सकते हो। इसके अलावा एआई एडिटर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो एआई पोर्ट्रेट ग्लो वाला इफेक्ट है, वो बताऊंगा। फोटो जो भी आपको रखना है वो आप सिलेक्ट कर लो, जिसमें आपका फेस डल हो या लाइट कम हो वो वाला फोटो ले लो। जैसे ये रिक्शे के अंदर है, ये वाला फोटो हमने लिया। नीचे एडिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले नंबर पे आपको मिलेगा एआई एडिटर। थर्ड नंबर का एक ऑप्शन है एआई पोर्ट्रेट ग्लो, इस पे क्लिक करो। 3, 4, 5 सेकंड के आसपास ही समय लेता है, या थोड़ा ज्यादा कभी कभी। यहाँ से आपकी फेस पे ये ग्लो डालेगा, और इतना परफेक्ट है, सिर्फ फेस फेस पे ग्लो करेगा। और उसके बाद आप फोटो देखोगे नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। स्किन टोन इतना बढ़िया लगेगा, और ऐसा लगेगा नहीं अलग से एडिट किया है। ऐसा परफेक्ट इसलिए इन्होंने नाम दिया है। इसको हमने कंपेयर करके भी दिखाया, और नीचे आपका ये जो पूरा बार है इसके थ्रू आप सेट भी कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर एआई एडिटर के अंदर एक रिमूव पीपल वाला भी ऑप्शन है, जहां पे मान लो आपकी फोटो में कोई गलती से कोई व्यक्ति आ गया, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको आप हटाना चाहते हो फोटो से, तो एआई रिमूव वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करो और यहाँ से आप उस व्यक्ति को सर्कल करो और ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। मल्टीपल लोगों को हटाना तो नीचे आपको रिमूव पीपल का ऑप्शन मिलेगा। अगर पीछे 10 लोग हैं तो 10 के 10 भी हटा सकता हो। और भी बहुत सारे यहाँ पर एआई के आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे। एआई पोर्ट्रेट ग्लो है, परफेक्ट शॉट है, रिमूव रिफ्लेक्शन है, अनब्लर है, इनहांस क्लैरिटी है, मतलब 4K वगैरह पे करना हो तो आप ये एआई एडिटर के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा अभी तक आपको फीचर कैसे लगे कमेंट करके बताओ। अब हम चलेंगे ऐप क्लोन की तरफ। मान लो कोई भी एप्लीकेशन है, आपको दो यूज करने, यानी इंस्टाग्राम दो, स्नैपचैट दो, तो सिंपली क्या करना, सेटिंग में आओ, एप्स के अंदर आओ, एप्स का एक अलग सेक्शन मिलेगा। इसमें आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा ऐप क्लोनर, इसको क्लिक करो। जैसे आप ऐप क्लोनर पे जाओगे, यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन का क्लोन बनाना है सिंपली इसको सिलेक्ट कर लो। जैसे हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सभी एप्लीकेशन के दो दो क्लोन बना दिए, यानी एक ही फोन में अब दो एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हो, अलग अलग अकाउंट से आप कर सकते हो। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से दिखेगा। तो सिंपली जो जो एप्लीकेशन वाला फोल्डर है उसमें आपको आना है, और नीचे आप यहाँ स्क्रॉल करोगे तो देखो दो फेसबुक आपको देखने को मिल रहा है। नीचे जाओगे तो दो इंस्टाग्राम है, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो हमने स्नैपचैट भी बनाया था, तो यहाँ पे दो स्नैपचैट भी आप यूज कर सकते हो। और जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी वो उस पर काम करेगा। इसके अलावा आप जाते हो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन को हाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे लास्ट में एप्लीकेशन हाइड है, इस पर क्लिक करो। आपको यहाँ से अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना है, अगर ऑलरेडी सेट है तो सिर्फ डालना है। इसके अलावा आप जो भी एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है ना, उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। तो हम यहाँ नीचे जाएंगे एप्लीकेशंस के अंदर, यहाँ पे जैसे मान लो क्रोम करना है, कॉन्टैक्ट करना है,
या जो भी आपका प्राइवेट फोल्डर है या फिर कोई काम की चीज़ें हैं, उनको आप सिंपली सिलेक्ट करो और हाइड पे क्लिक करो। यहाँ पे एक चीज़ करना है कि आपको एक पासकोड इसको देना है, और ये एक्सेस कोड हैश के साथ शुरू होना चाहिए और हैश पे खत्म होना चाहिए। जैसे #123# हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और यहाँ पे हम डन कर देंगे और सिंपली हाइड पे क्लिक करके नीचे डन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी एप्लीकेशन मुझे हाइड करनी है उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे हमको कॉन्टैक्ट हाइड करना, हाइड पे क्लिक करके डन करेंगे। अब हमारा कॉन्टैक्ट है या क्रोम अब हमारा सिलेक्ट हो चुका है, ये हम हाइड कर चुके हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हम जहाँ से फ़ोन लगाते डायलर पे हम जाएंगे, है ना। यहाँ से देखो एप्लीकेशन के अंदर आपको ये एक भी एप्लीकेशन दिखेगी नहीं जो हमने हाइड करी है। डायलर पे जाएंगे और हैश के साथ जो हमने पासवर्ड सेट किया था #1234#, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे और बस हैश के साथ खत्म करेंगे और जो एप्लीकेशन हाइड की थी वो आपको दिख जाएगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ। इसके अंदर भी आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आना है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ ऐप लॉक का ऑप्शन, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से सिक्योरिटी पासवर्ड, यहाँ पे आप जाओगे कुछ इस तरह का ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली ऐप लॉक के क्लिक करो, यहाँ से आप जाओगे ऑन कर दो उसको ऊपर से ऐप लॉक, और इसी के जस्ट नीचे आप पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हो, आपका जो भी प्राइवेसी पासवर्ड है 6 डिजिट का हो 4 डिजिट का हो, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्वेश्चन में खुद का नाम भी कर सकते हो, और अगर आपने पहले ही पासवर्ड सेट कर रखा होगा तो फिर आपको डबल डबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम प्राइवेसी पासवर्ड से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। अब हमको जो जो एप्लीकेशन को लॉक लगाना है, हम सिंपली यहाँ पे इसको लॉक लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब जैसे हमने जीमेल पे लगाना है तो जीमेल को सिलेक्ट कर लिया, गूगल पे पे करना है तो गूगल पे को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। हमने मान लो इन दो एप्लीकेशंस को यहाँ पे लॉक लगा दिया है। अब हमको देखना है कि भाई ये लॉक हुई है कि नहीं। तो हम जाएंगे सारी एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है मेन। अब हम जाएंगे यहाँ पे जीमेल सर्च करेंगे, हमारा एप्लीकेशन आ गया ये जीमेल। अब हम जीमेल पे जैसे क्लिक करेंगे, अब ये पहले पासवर्ड नहीं मांगता था, बट अब ये लॉक हो चुका है। तो जितने आपके काम की चीज़ें आप उनको इस तरह से थर्ड पार्टी के बिना, यानी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगी, उसके बावजूद तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। तो ये भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, और हमने गूगल पे भी किया था तो गूगल पे भी आप लॉक लगा सकते हो, क्योंकि भाई पेमेंट वाली है तो सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशन है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ। अभी तक कैसे लगे कमेंट करके बताओ। अब हम चलेंगे कुछ कस्टमाइजेशंस की तरफ। अब जैसे कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट करना हो तो आपको सिंपली वॉलपेपर एंड स्टाइल में आना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आना है। यहाँ पे बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है कस्टमाइजेशन। उसके अंदर आपको मिलेगा कस्टम पैटर्न। तो यहाँ पर आप देखो सर्कल बना हुआ सेकेंड नंबर पे, इस पर क्लिक करना है। अब मान लो येलो कलर लेना, आपको रेड लेना, नीचे से आप कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी डिज़ाइन आप यहाँ पे बनाओगे ना, कुछ पैटर्न आप बनाओगे तो ये पैटर्न यहाँ पे बन जाएंगे, और इसके थ्रू आप इसको सिलेक्ट करके बना सकते हो। अब जिस भी एनिमेशन में आपने ये बनाया हुआ है, मतलब जिस भी डिज़ाइन के थ्रू, जैसे 3 स्टेप में 4 स्टेप में, इसको डन करो, नीचे यहाँ पे अप्लाई करो। अभी आपकी ऑन स्क्रीन यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे ये अप्लाई हो चुका है, और ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ पहले। ये हमने बंद किया और यहाँ पर आप देखोगे कुछ एनिमेशन, देखो ऊपर एनिमेशन बना, तो ये पूरा वही एनिमेशन बनेगा जितने स्टेप में हमने बनाया था। तो ये कुछ एक कस्टमाइजेशन के रिलेटेड आप इसको ट्राई कर सकते हो, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में और भी बहुत सारे फीचर है। इसके अलावा आइकन्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशन के आइकन से बोर हो चुके हैं, आपको कुछ नया ट्राई करना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। कुछ इस तरह के आपको देखो, एक तो इसके डिज़ाइन, उसका शेप, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, थीम भी पूरी चेंज कर सकते हो। राउंडेड करना है, स्क्वायर में करना हो, या किसी अदर शेप में करना हो, यहाँ पे इसको कर सकते हो। और बड़ा छोटा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एप्लीकेशंस के नाम को भी बड़ा छोटा अगर आपको करना है तो आप वो नाम, मतलब जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उस टेक्स्ट को भी अगर बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से करके सिंपली अप्लाई कर दो तो वो अप्लाई हो जाएगा। और एक रीसेट करना है तो रीसेट भी आप इसको कर सकते हो, पर सिंपली अभी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन। अगर ओल्ड एज पीपल है जिनको थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम आती है देखने में, तो आप उनको यहाँ से टेक्स्ट बड़ा करके दे सकते हो। और ये किसी भी ओप्पो वाला फ़ोन हो तो उसमें कर सकते हो आप। जनरली 15C के लिए ही नहीं है, बाकी किसी के लिए भी है। अदरवाइज को यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अपनी थीम का जो कलर है वो कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पे। आप मान लो थंब लगाते हो अपना अनलॉक करने के लिए, तो उस पर क्या एनिमेशन आना चाहिए वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो डिज़ाइन वाइज। जो आपको बेस्ट लगता है वहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो कुछ इस तरह से। इसके अलावा आपको एज लाइटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो एज लाइटिंग पे यहाँ पे देखो कुछ इस तरह के 3 कलर है, रेड, ग्रीन और येलो, सॉरी रेड, ब्लू, येलो। उसके अलावा नोटिफिकेशन पे लगा ही सकते हो आप, इनकमिंग कॉल पे भी लगा सकते हो। तो इनकमिंग नोटिफिकेशन और इनकमिंग कॉल्स पे आप दोनों पे एज लाइटिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम चलेंगे सेटिंग में। तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें कुछ शॉर्टकट्स है, कुछ कमाल कमाल के फीचर्स है। अब जैसे स्क्रीन साइज मान लो 6.7 इंच से आपको बड़ा लगता है और आप चाहते हो कि एक हाथ से ही अपना फ़ोन यूज़ करना,
तो सिंपली वन हैंडेड मोड आपको यहाँ मिलेगा। इसको इसको करने के लिए आपको जेस्चर यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि बटन वाले सेक्शन पे काम नहीं करेगा, इसलिए आपको जेस्चर ऑन करना पड़ेगा। तो आप एक बार जेस्चर ऑन कर दोगे तो आपका वन हैंडेड मोड काम करेगा। अब ये काम कैसे करेगा, जो नीचे होम स्क्रीन देख रहे हो ना आप, सिंपली इसको यहाँ से नीचे से आपको नीचे लाना। जैसे हमने कैमरा एप्लीकेशन ओपन किया, अब हम इसको एक हाथ से यूज़ करना चाहते हैं, तो देखो होम स्क्रीन पे सिंपली नीचे की साइड स्वाइप करेंगे बीच में, ये कुछ इस तरह का। तो ये किसी भी एप्लीकेशन पे काम करेगा, चाहे आपका कॉलिंग हो, चाहे कैमरा हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो जो ये फ़ोन सपोर्ट करेगा, वहाँ पे आप इसको वन हैंडेड मोड सिंपली यूज़ कर सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट आधा इंच ऊपर से आपको नीचे की साइड स्लाइड करना है और आपका ये हो जाएगा वन हैंडेड मोड। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 इंचेस के आसपास का स्क्रीन बन जाता है, तो आप एक हाथ से यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर ग्लव्स मोड मिलेगा। मान लो आपने ग्लव्स पहन रखे हैं या आपके हाथों में कोई ले रहे, उसके बाद भी आप इस फ़ोन को चला सकते हो। बस ये आपको ग्लव्स मोड यहाँ से ऑन कर देना है वन हैंडेड मोड के नीचे, और जितनी भी सेटिंग्स है ना, इन सबको आप सर्च भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो आप उसको सर्च करके भी कर सकते हो। इसके अलावा रीटच अपीयरेंस एंड वीडियो कॉल्स पे मिलेगा। जैसे कि आपका जब व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल आता है, इंस्टाग्राम पे तो ऑलरेडी है, व्हाट्सअप या अदर एप्लीकेशंस पे आप वीडियो कॉल में ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो, तो स्पेशली लेडीज़ एंड गर्ल्स के लिए तो ये अच्छा फीचर है। इसके अलावा आपको जेस्चर एंड मोशंस मिलेंगे। इसमें आपको एयर जेस्चर का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ़ोन को बिना टच किए कॉल पिक भी कर सकते हो एंड फेसबुक और यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग भी कर सकते हो। तो एयर कॉल कंट्रोल भी मिलेगा और एयर स्क्रॉल कंट्रोल भी मिलेगा, यानी स्क्रॉलिंग प्लस कॉल कंट्रोल ये भी आपको मिलेगा। तो कॉल पिक भी कर सकते हो, स्पीकर पे डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो आप मतलब खाना खा रहे हो और आपके हाथ गंदे, तो आप फ़ोन को बिना टच किए, अगर आपका इंपॉर्टेंट कॉल है बॉस वगैरह का, तो आप उठा सकते हो। तो आपको उसके लिए वेट अलग से नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो है क्लोन फ़ोन। मान लो आपने ये वाला फ़ोन नया लिया हुआ है और आपका पुराना फ़ोन भी ओप्पो का है या अदर एंड्रॉइड है या आईफोन है, और आप पूरा डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो। उसके लिए क्या करना है, एप्लीकेशन में जाके आपको सर्च करना है क्लोन फ़ोन। जो इसके अंदर प्री इंस्टॉल आपको देखने को मिलेगा, तो क्लोन फ़ोन ये एप्लीकेशन का नाम है। और आपके पास अदर एंड्रॉइड है तो आप प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, तो वो भी आप ध्यान रखना। तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा अगर आपका अदर एंड्रॉइड है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको स्कैनर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप इसमें ओपन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा दो ऑप्शन, दिस इज़ द न्यू फ़ोन, दिस इज़ द ओल्ड फ़ोन। तो न्यू वाले पे न्यू पे क्लिक करो, ओल्ड वाले पे ओल्ड पे, आपको बारकोड देखने को मिल जाएगा। और पुराने वाले फ़ोन में स्कैन करो और आपका पूरा का पूरा डेटा एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। चाहे वो कॉल हिस्ट्री हो, चाहे कॉल लॉग हो, अगर ओप्पो टू ओप्पो तो हर एक चीज़ हो जाएगी। सो ये था ओवरऑल ओप्पो रेनो 15C का हिडन फीचर्स एंड सेटिंग्स। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।